तो बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 7 समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 7.7 के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम निश्चित समाकलन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं निश्चित समाकलन क्या होता है। देखिएगा बच्चों हम किसी फलन है हमारे पास f(x) जिसका हम समाकलन करते हैं तो हमें f(x + c) ये प्राप्त होता है और इस c की वजह से ही हम जिसको इस प्रकार के समाकलन को अनिश्चित समाकलन कहते हैं। अब हम बात करते हैं निश्चित समाकलन की। जब हम इसका x बराबर a से x बराबर b तक समाकलन करते हैं सीमा में रख करके, तो वो प्राप्त होता है निश्चित समाकलन और उसका मान हमें अद्वितीय प्राप्त होता है, यूनिक प्राप्त होता है। देखिएगा बच्चों, हमारे पास में एक फंक्शन है f(x) जिसका हमने अनिश्चित समाकलन किया और वो हम जानते हैं f(x + c) प्राप्त होता है। अब हम इस फलन का निश्चित समाकलन करते हैं x बराबर a से x बराबर b तक की सीमा में, तो हमारे पास में f(x + c) a से b तक की सीमा में ये फलन प्राप्त होता है। देखिएगा बच्चों, अब हम पहले अपर लिमिट रखते हैं जहां पे a बराबर निम्न सीमा, x की निम्न सीमा और b बराबर उच्च सीमा है। तो बच्चों पहले x की यहाँ पे उच्च सीमा रखते हैं x की जगह और फिर निम्न सीमा रखते हैं मान गठा करके। देखिएगा कैसे, इसलिए x बराबर a से b तक हमने f(x) का समाकलन किया तो हमारे पास में f(x + c) a से b तक किया हमने समाकलन। देखिएगा अब इसका मान रखते हैं तो f(b + c) माइनस f(a) और ये कांस्टेंट ऐसे कैसे माइनस c, ये c से तो ये c कैंसिल, f(b - f(a) ये ही हमारे पास में निश्चित समाकलन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने f(x) dx का समाकलन किया कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, तो हमारे पास में f(b - f(a) प्राप्त होता है जहाँ पे x बराबर a निम्न सीमा और x बराबर b पर उच्च सीमा होती है। ठीक है बच्चों, देखिएगा अब हम निकालते हैं योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये बोर्ड की एग्ज़ाम में ऐसे यहाँ से सीधा 6 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे कैसे आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा किसी फलन y बराबर f(x) का x बराबर a सीमा से x बराबर b सीमा तक निश्चित समाकलन फलन y बराबर f(x) के वक्र तथा x के मध्य के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। देखिएगा बच्चों कैसे, हमारे पास में ये फलन है f(x) जिसका हमने समाकलन किया निश्चित समाकलन कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। तो जो ये एरिया प्राप्त होता है, जो इस एरिया का क्षेत्रफल होता है, वो ही हमारा निश्चित समाकलन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। अर्थात जो हमें निश्चित समाकलन प्राप्त होगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्थात शेडो रीजन का जो एरिया है, ये वाला एरिया है, उसी का एरिया ही ये समाकलन होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए वक्र y बराबर f(x) और x बराबर a, x बराबर b एवं x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ही हमारा क्या कहलाता है, ये वाला समाकलन निश्चित समाकलन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज, देखिएगा ये हमारा x है,
ये वाई एक्स है, ये एक्स डैक्स हो जाएगा, ये वाई डैश। हमने एक फलन लिया y बराबर एफ एक्स और उसका हमने वक्र बनाया, इस प्रकार का प्राप्त होता है। ये फलन है y बराबर एफ एक्स। और ध्यान दीजिए बच्चों, ये किस प्रकार का फलन है। ये हमारे पास में एक सतत मान है, सतत फलन है a और b से एफ एक्स। पहले इसको देखिए क्या होता है। इसको बोलते हैं बंद इंटरवल, बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल। देखो बच्चों, ये ध्यान दीजिए, एक रेखा है, यहाँ पे a है पॉइंट और यहाँ पे b। जब हम a और b को दोनों, a और b को भी शामिल करें पूरा का पूरा, तब हमारे पास में उसको बोलेंगे बंद अंतराल। और अगर यही ऐसा हो कि यहाँ a हो और ये b हो, इनके बीच का शामिल करें तो वो होगा ओपन अंतराल। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार का होगा, a भी शामिल है और ये b पॉइंट भी शामिल है, तो ये कौन सा होगा, बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल। अब देखिए सतत फलन क्या होता है कि जब हम किसी फलन का ग्राफ बनाते हैं, जब हम किसी फलन का ग्राफ बनाते हैं तो पेंसिल को नहीं उठाना पड़े तो वो कौन सा फलन कहलाएगा, सतत फलन। तो हमने जो एफ एक्स लिया, कहाँ से कहाँ तक लिया, एक बंद अंतराल a से b तक लिया और फलन कैसा है, सतत है, मतलब वो कहीं पे टूटा हुआ, इस प्रकार का टूटा हुआ फंक्शन नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए x बराबर a, तो हम यहाँ x बराबर a से x बराबर b तक, x बराबर a से x बराबर b तक फलन का समाकलन करते हैं। तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, समाकलन a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ बी माइनस एफ ए, ये कहलाएगा हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अर्थात हम इस फलन का, इस एरिया का अगर हम एरिया निकाल लें तो वही क्या कहलाएगा, हमारा समाकलन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा अभी अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास में दूरी है x बराबर a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी b है। तो ये a, इसको ले लेते हैं a, ये b और ये हो जाएगा यहाँ से छोटे छोटे। अब क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे भाग ले लेते हैं, ऐसे हम छोटे छोटे भाग तोड़ लेते हैं इसको। हम इसको दे देंगे a1, a2, a3 या ऐसे ऐसे, ये an-1 और यहाँ तक n। इस एरिया को हम n बराबर भागों में बांट लिया, n बराबर भागों में बांट लिया। बच्चों, हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो हमें अपना समाकलन प्राप्त हो जाता है। अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस एरिया को छोटे छोटे आयतों में, छोटे छोटे स्ट्रूप में तोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पे b, इसको b1, b2, b3 ऐसे ऐसे, ये bn-1 और ये bn। ये वक्र कौन सा है हमारा, y बराबर एफ एक्स, सतत फलन है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, समझने वाली बात यहाँ से स्टार्ट होती है, देखिएगा। अब ध्यान दो, हमें a और an का दूरी निकालनी हो, a से an की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की b और ये घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगी हमें, a से an तक की दूरी। अर्थात क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ देखिए, प्रत्येक स्ट्रिप की जो चौड़ाई है हम उसको h लेते हैं। ये प्रत्येक स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी है, सबके बराबर है h। बराबर भागों में आयत रूप में हमें इनको
तोड़ा है, बांटा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, ओ ए एन से ओ ए तक की दूरी, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, ए से लेकर के ए एन तक की दूरी, और ए एन इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है बच्चों, अब देखो ए से ए एन को हम बराबर कितने भागों में तोड़ा है, एन बराबर भागों में तोड़ा है, इनको कितने भागों में तोड़ा है, एन, तो ये सारे एच 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 एन तक तोड़ा है। तो देखिएगा हम यहाँ से लिख सकते हैं एच प्लस एच ऐसे ऐसे एन तक। ठीक है, और ये है यहाँ पे b माइनस ए। ये कब है, जब हम n बराबर भागों में तोड़ रहे हैं और छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रिप तोड़ रहे हैं। वो हर एक स्ट्रिप की आकृति कैसी है, आयताकार है। देखिएगा अभी, अब यहाँ पे देखो h कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ऐसे n तक, तो b माइनस ए, तो h ये n हो जाएगा 1 से 1, तो ये b माइनस ए, तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा b माइनस ए अपॉन n। अब इस चीज़ को ऐसे भी समझो, ये पेन है, अगर इस पेन को हमने 2 बराबर भागों में तोड़ा, इस पेन की लंबाई क्या है, l लंबाई है, ये वाला पेन जिसकी लंबाई कितनी है, l लंबाई का है। अगर हमने इसको 2 बराबर भागों में तोड़ा तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, l/2। ऐसे ही हमने इसको 3 बराबर भागों में तोड़ा तो प्रत्येक भाग की लंबाई l/3। ऐसे ही हम तोड़ते जाएंगे इसको n बराबर भागों में, तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, l/n। तो वहीं पे हमने किया है कि प्रत्येक जो चौड़ाई हमने ली है वो कितनी है, b माइनस ए अपॉन n। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई, आगे देखिए अभी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए अभी ये हमारा फलन है y बराबर fx, अर्थात इस b के निर्देशांक, b पॉइंट के निर्देशांक निकालना है, b के निर्देशांक। देखिएगा बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक तो x बराबर a हो गया, ये a, और ये देखिए बच्चों इसके हमें निकालना है तो x बराबर a पर, और फलन क्या है हमारा, y बराबर fx है, इसलिए y क्या प्राप्त होगा बच्चों, यहाँ पे x रख देंगे, इसलिए y बराबर fa। ठीक है बच्चों, अर्थात इसके निर्देशांक b के मान लो x y, कोई निर्देश कोई भी पॉइंट हो, यहाँ के निर्देशांक x y हैं, इस जगह x तो अपने पास a है, ये y है, तो ये इसके निर्देशांक हम x या x1 y1 जो भी मानते हैं, तो x तो हमारे पास क्या है, a है, x तो ये है, और y हमने निकाल लिया अभी, y बराबर fa, अर्थात ये हो जाएगा fa। fa, तो ये xx हो गया और ये इसकी fa हो जाएगी लंबाई। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम यहां से देखो अभी ऐसे लिख सकते हैं इसको, a b, तो a b हमें मिला fa। ऐसे ही हम निकालेंगे a1 b1, वो मिलेगा हमें fa प्लस h। क्यों, क्योंकि यहाँ से h हो जाएगा तो f a प्लस h, और वो देगा तो f a प्लस h, तो y हो जाएगा, या इसकी ये लंबाई कितनी हो जाएगी, f a प्लस h। ऐसे ही हम a2 b2 निकालेंगे तो f a प्लस 2h। ऐसे चलते जाएंगे तो a यहाँ तक देखो बच्चों, यहाँ तक निकालेंगे a n-1 b n-1,
ए एन माइनस वन, बी एन माइनस वन, वो प्राप्त होगी हमें एफ, क्या प्राप्त होगा, ए प्लस एन माइनस वन एच। ठीक है बच्चों, अब देखो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया या क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा उसकी वृत्त या चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई या ऊंचाई, जो भी। देखिएगा बच्चों, तो हम इस प्रकार n आयतों में तोड़ लेते हैं, छोटे 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 छोटे। कितने आयतों में तोड़ लिया हमने, ये एक 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत, 4, 5, ऐसे हमने n आयतों में तोड़ लिया। और प्रत्येक आयत की, ये देखो पहला आयत है, यहाँ से हम ये a से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी लंबाई f है, इसकी चौड़ाई a। दूसरा आयत a प्लस एच, ये इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, a प्लस एच, और यहाँ पे उसकी a प्लस एफ एच। तो प्रत्येक आयत की हमें लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हो गई। तो हम यहाँ से प्रत्येक आयत को लेकर के उनको टोटल कर देंगे, योग कर देंगे, तो हमें ये पूरे क्षेत्र का, इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें। ठीक है बच्चों, देखिएगा अभी। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो, पहले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं फर्स्ट। तो पहले आयत का क्षेत्रफल क्या है, उसकी चौड़ाई, जो उसकी चौड़ाई है वो तो h सबके लिए बराबर ही है, तो h। फिर उसकी ये निकाली थी हमने ए बी एफ ए निकाला था। ठीक है बच्चों, ए बी एफ ए, ये रहा ए बी एफ ए, तो ये हो जाएगा एफ ए ये हवाले से। अब देखो दूसरे आयत के लिए h, चौड़ाई तो सबके लिए बराबर रहेगी, h यहाँ पे हो जाएगा उसकी एफ ए प्लस एच। सेम ऐसे ही आगे आगे चलते जाएंगे, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा n वापस तो n माइनस वन, तो ये हो जाएगा h एफ ए प्लस एन माइनस वन। ठीक है बच्चों, ये h। देखिएगा यहाँ से हम h कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा एफ ए, यहाँ पे एफ ए प्लस एच, और फिर h कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। देखिएगा हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से n टुकड़े में बांटा, तो पहले हमने ये लिया है, फिर a1 फिर a2। अगर हम यहाँ से लेते a1 से लेते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होगा, a प्लस एच से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, देखिएगा अभी। अब एक चीज़ और देखिए, अगर हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं तो वेरिएशन आएगा, तो हम इसको n को अनंत की ओर भेजते हैं, अनंत की ओर अगर करते हैं तो h का जो मान है वो किसा हो जाएगा, 0 की ओर जाएगा। तब हमें h बराबर b माइनस ए अपॉन n प्राप्त होता है, जो हमने निकाला था। ये किस लिए करते हैं, ताकि अगर ऐसा करेंगे तो ये वेरिएशन आएगा। मान लो ये था, तो ये ऐसे आयत बने, ऐसे बनेगा। अगर हम ये लेते हैं, इस वाले हमें क्षेत्र का पूरा ये लेना, यहाँ से इस वाले का, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो आयत बने, जो वेरिएशन कम हो, इसके लिए हम h को इतना छोटा लेते हैं ताकि इनके टुकड़े अनंत की ओर, इतने छोटे टुकड़े कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टुकड़े करते हैं, अनंत की ओर टुकड़े कर, अनंत टुकड़े कर लेते हैं। इसलिए h क्या प्राप्त होगा, 0, ताकि हमें यहाँ जो वेरिएशन था, जो आयत ना बने, उसको वेरिएशन को ये ख़त्म कर देता है। इसलिए हम उसको लिमिट लेकर के इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा, इसलिए ये एरिया, जिसको हम लिख सकते हैं a से b एफ एक्स डी एक्स, बराबर हो जाएगा, लिमिट ले लेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 कब है, जब n अनंत की ओर हो, अग्रसर हो। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, फिर ये h, देखिएगा एफ ए
प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच और बच्चों यही प्रथम सिद्धांत से समाकलन निकालना। अर्थात समाकलन के क्वेश्चन को सीमा के द्वारा सोल्व करना ही क्या कहलाता है, प्रथम सिद्धांत से समाकलन, और जिसको हम योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही हमने यहाँ पे निकाला था। b माइनस ए दूरी को n बराबर भागों में बांटा, निकाला हमने, जिसमें n आयत प्राप्त होते हैं। ठीक है, जहाँ पे n को अनंत की ओर अग्रसर किया तो h, अर्थात ये छोटी छोटी जो हमने h लिए थे, जो यह h अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, अर्थात h का मान क्या हो जाएगा 0, और n कब होगा, जब n अनंत की ओर होगा। ठीक है बच्चों, तब हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, b माइनस ए अपॉन एन इक्वल टू h, उसकी चौड़ाई प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, देखिएगा, तो ये हमारा पास में फॉर्मूला प्राप्त हो गया, जिसको हमने अभी प्राप्त किया है। a से b तक हमें समाकलन करना है f(x) dx का, तो लिमिट निकाली है h टेंड्स टू 0, कब होगा, जब n अनंत की ओर हो, तो h एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए अभी, तो इस परिभाषा के प्रयोग से निश्चित समाकलन के मान ज्ञात करने की विधि को प्रथम सिद्धांत से समाकलन निकालना समाकलन कहते हैं, या समाकलन गणित की प्रथम आधारभूत ये प्रमेय भी है। कौन सी वाली, ये f(x) dx a से b इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, और ये किसके बराबर है, बराबर है लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ए प्लस एच प्लस डैश डैश, कहाँ तक जाएगा, एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच तक। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा क्या कहलाता है, प्रथम सिद्धांत से। तो इस प्रकार से हमें लिमिट के क्वेश्चंस को, अर्थात समाकलन के क्वेश्चंस को लिमिट के माध्यम से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, बोलता है कि प्रथम सिद्धांत से क्वेश्चन को सोल्व करें, तो पूरा ये मेथड लगा करके हमें सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम एक उदाहरण की सहायता से प्रथम सिद्धांत से समाकलन निकालना सीखते हैं। इससे पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो कि हमें प्रथम सिद्धांत में काम में आने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, r बराबर 1 से लेकर के n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे n तक हो, तो इसका मान हमें n + 1/2 प्राप्त होता है। बच्चों, अगर यही 1 + 2 + 3 n-1 पदों तक हो, तो उसका योग होगा n की जगह लिख देंगे n-1, तो n-1/2 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, योग निकालना हो हमें r बराबर 1 से लेकर के n और r स्क्वायर का, अर्थात 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे n स्क्वायर तक n प्राकृत संख्याओं का वर्ग का योग निकालना हो, तो वो प्राप्त होता है n + 1 2n + 1/6।
ठीक है बच्चों, और देखिए अगर ये ही 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे n-1 पदों तक हो, उसका योग निकालना हो, तो बच्चों n की जगह क्या करेंगे, n-1, तो प्राप्त होगा n-1 2n-1 अपॉन 6। और देखिए बच्चों हमें योग निकालना हो r बराबर 1 से लेकर के n, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ऐसे n पदों तक। तो देखिएगा बच्चों इसका जो मान होता है वो होता है n+1/2 का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और देखिए a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे a प्लस n-1d समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालना हो, तो देखिएगा बच्चों वो होता है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले जब हम प्रथम सिद्धांत से समाकलन निकालेंगे वहाँ पे ये फॉर्मूले हमें काम में आएंगे। आगे देखिए बच्चों a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर ar क्यूब ऐसे ar n तक हो, कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। अगर इनके पदों का योग निकालना हो तो देखिएगा बच्चों a r की पावर n-1 अपॉन r-1, जहाँ r नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूले हमें काम में आएंगे, इनको हमें याद रखना है। तो अब करते हैं अपना उदाहरण। देखिएगा बच्चों फंक्शंस है हमारे पास में 1 से 2, निश्चित समाकलन निकालना है कहाँ से कहाँ तक, x बराबर 1 से x बराबर 2 तक। फलन है हमारा x dx। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से आता है कैसे हम प्रथम सिद्धांत से समाकलन निकालते हैं या योगफल की सीमा के रूप में इस फलन का मान निकालना हो। तो देखो यहाँ पे हमारा फंक्शंस क्या है, फंक्शंस है हमारा x, फंक्शन क्या है f(x) बराबर x। इस क्वेश्चन में a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है बच्चों 2। आगे देखिए, इसलिए h बराबर b माइनस a अपॉन n यही होता है, जहाँ पे h टेंस टू 0 कब होगा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी। तो देखिएगा बच्चों b क्या है 2 माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन n। तो यहाँ से n h की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। ठीक है बच्चों, अभी देखिए हम जानते हैं हमने प्रथम समाकलन का सिद्धांत निकाला है। देखिएगा क्या है वो, a से b तक किसी फंक्शंस का हमें निश्चित समाकलन निकालना हो तो वो प्राप्त होता है लिमिट h टेंस टू 0 h fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस n-1 h। ठीक है बच्चों, ये हम जानते हैं प्रथम सिद्धांत
से समाकलन निकालना। जिसको हम योगफल के रूप में भी समाकलन का मान निकालना कहते हैं। योगफल की सीमा के रूप में भी समाकलन का मान निकालना कहते हैं। अभी ध्यान दीजिए, इसलिए हमारा फंक्शंस है 1 से लेकर के 2x dx, 1 से लेकर के 2x dx, 1 से लेकर के 2x dx। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, ये h, यहाँ देखो f a क्या है हमारे पास में 1, तो यहाँ लिखेंगे f1। ठीक है बच्चों, आगे देखो प्लस f1 प्लस h, ऐसे f1 प्लस n माइनस 1 h। ठीक है बच्चों, जहाँ पे f a था a की जगह हमने 1 लिख दिया क्योंकि हमारे a बराबर 1 है। अब ध्यान दीजिए आगे, अब हमारा फंक्शंस क्या है, फंक्शंस है f(x) बराबर x, तो यहाँ पे f1 रखेंगे तो क्या होगा 1 होगा। ऐसे ही f1 प्लस h रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 1 प्लस h। f2 प्लस h रखेंगे 1 प्लस h, f1 प्लस 2h, 1 प्लस 2h, f1 प्लस 2h ऐसे चलता जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 प्लस 2h। ठीक है बच्चों, तो ये मान रख देते हैं यहाँ पे, देखिएगा। इसलिए लिमिट h टेंस टू 0 h f1 क्या होगा 1 प्लस f1 प्लस h, इसका क्या मान प्राप्त होगा 1 प्लस h। ऐसे ही 1 प्लस 2h, बच्चों ये कहाँ तक जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 h तक। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अभी, लिमिट h टेंस टू 0 h, ये 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे ऐसे n पदों तक जाएगा ये। अब ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा सेकंड पद से, तो h और वो भी कॉमन ले ले तो h 2h, तो h को हम कॉमन ले ले तो यहाँ प्राप्त होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे ये कहाँ तक जाएगा n माइनस 1 पदों तक जाएगा। ये बच्चों ध्यान रखने वाली बात है। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0 h, अब यहाँ देखो 1 1 1 n, तो n पदों तक है तो वो हो जाएगा n प्लस, यहाँ देखिए h 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहाँ तक n माइनस 1, और 1 प्लस 2 प्लस 3 n माइनस 1 पदों का योग अभी हमने निकाला था, वो लिख देते हैं यहाँ पे n माइनस 1 अपॉन 2, जो अभी हमने निकाला था। कौन सा वाला 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे n माइनस 1 पदों का योग करना हो तो n माइनस 1 अपॉन 2, ये यहाँ पे पुट कर दिया। अभी देखिए बच्चों, तो लिमिट h टेंस टू 0 h n, यहाँ पे देखो, यहाँ पे n और n, यहाँ से भी n और यहाँ से भी n कॉमन ले लेते हैं, तो ये h और ये n स्क्वायर ले लिया। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से ले लिया 1 हो गया, यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 अपॉन n, यहाँ से तो 1 अपॉन n हो गया, और ये बच्चों 2 यहाँ पे ऐसे के ऐसे। अभी देखो इस h से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा NH, और यहाँ देखो h स्क्वायर n स्क्वायर, तो हम लिख देंगे NH का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन n बाई 2। और हमने निकाला है कि NH बराबर क्या था हमारे पास में 1 था, क्योंकि
h बराबर b माइनस a अपॉन n, तो b क्या था 2 माइनस 1 अपॉन n, तो NH क्या हो गया 1। ठीक है, ये कब होगा, जब h टेंस टू 0 और n इन्फिनिटी हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे देखिए, अभी अच्छी तरह समझते रहिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे कैसे आता है, यहाँ से हमें बोर्ड की एग्ज़ाम में 4 नंबर या 6 अंक का क्वेश्चन आता है कि प्रथम सिद्धांत से या योगफल के रूप में किसी भी फलन का हमें समाकलन निकालना होगा। देखिए, इसलिए लिमिट भी लगा देते हैं, तो यहाँ पे तो NH की जगह 1, तो ये 1 NH की जगह लिमिट लगा रहे तो यहाँ पे 1 लिख दिया NH की जगह, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा अपॉन 2। यहाँ देखो बच्चों 1 माइनस 1 अपॉन n इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, देखिएगा 1 प्लस ये 0 तो 1 ही रहेगा, तो 1/2 अर्थात क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम डायरेक्ट निश्चित समाकलन निकाल लेते हैं। कैसे, देखो एक बार, समाकलन 1 से 2 तक x dx, तो x का समाकलन करते हैं तो x स्क्वायर बाई 2 होता है, ये हमें पता है। लिमिट लगा देते हैं 1 से 2 तक। अब देखते हैं 1/2 तो हम बाहर ले लेते हैं, ऐसे कैसे, x स्क्वायर पहले अपर लिमिट में लगाते हैं, x स्क्वायर की जगह 2 लिखते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1/2 4 माइनस 1, ये भी 3/2 प्राप्त हो रहा है, और वो भी हमारे पास में 3/2 प्राप्त हो रहा है। पर एग्जाम में बोलता है कि योगफल की सीमा के रूप में, योगफल की सीमा के रूप में मान निकालना है, तो हमें ये मेथड ही यूज करना है। ये कर दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, एक उदाहरण और लेते हैं और समझते हैं, देखिएगा। देखो बच्चों, इसको भी योगफल की सीमा के रूप में इस फंक्शंस का हमें मान निकालना है। या प्रथम सिद्धांत से समाकलन निकालना, एक ही बात है। तो देखो फंक्शंस क्या है हमारे पास में, 0 से 5 x प्लस 1 dx। देखिएगा बच्चों, अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में फंक्शंस क्या है, fx क्या है x प्लस 1, फंक्शंस क्या है x प्लस 1, a बराबर क्या है, a बराबर 0, b बराबर 5, इसलिए h बराबर b माइनस a अपॉन n, तो b है अपने पास में 5 माइनस 0 अपॉन n इज इक्वल टू 5 अपॉन n, यानी कि NH की वैल्यू हमारे पास में 5 प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, अभी देखिए, हम जानते हैं कि a से b तक fx का निश्चित समाकलन करना हो तो क्या प्राप्त होता है हमें, लिमिट h टेंस टू 0 h fa प्लस fa प्लस h fa प्लस n माइनस 1 h, ये बच्चों fa माइनस 1 h। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, हमारा फंक्शंस क्या है, 0 से 5 तक फंक्शंस है x प्लस 1 dx। देख लीजिए, 0 से 5 x प्लस 1 dx। अच्छे से समझिएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये h, a क्या है 0, तो f 0 प्लस f 0 प्लस h
ऐसे F0 प्लस n-1h। ठीक है बच्चों, a बराबर क्या था हमारे पास में, a बराबर 0 था, a बराबर 0, तो यहाँ पे a बराबर 0 रख दिया। अभी ध्यान दीजिए, फंक्शंस है हमारा f(x) बराबर x प्लस 1, तो f0 रखेंगे, f0 तो क्या देगा, 0 प्लस 1 तो ये 1 देगा। इसी प्रकार f0 प्लस h, तो यहाँ पे रखेंगे 0 प्लस h प्लस 1 तो हमें क्या देगा, h प्लस 1। ठीक है बच्चों, ऐसे ही f0 प्लस 2h हो तो हमें क्या मिलेगा, 2h प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो ये मान हम रख देते हैं। देखिएगा, इसलिए लिमिट h टेंस टू 0, h f0 पे क्या देगा 1 प्लस f0 प्लस h पे क्या देगा बच्चों, f0 प्लस h तो h प्लस 1, ऐसे ही 2h प्लस 1, f0 प्लस 2h पे और यहाँ पे n-1 h प्लस 1 देगा लास्ट तक। ठीक है बच्चों, अभी देखिए, अभी करते हैं इसको सॉल्व। लिमिट h टेंस टू 0, ये कब है, n इन्फिनिटी की ओर हो, अनंत की ओर हो। ठीक है बच्चों, तो h ये 1 तो 1 प्लस 1 कहाँ तक आएगा, ये तो n तक। अब यहाँ देखो, प्लस h कहाँ से, सेकंड से है और कहाँ तक है, n-1 तक है, तो यहाँ से हम h कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1, यहाँ से 2, ऐसे 3, ये कहाँ तक जा रहा है, n-1। ठीक है बच्चों, h ले लिया हमने, n-1 तक जा रहा है। अब देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, h 1 तो n पदों तक योग n हो जाएगा, प्लस ये h यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक, n-1 तो ये हो जाएगा n-1 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, h n प्लस h, यहाँ से n यहाँ से भी n और यहाँ से भी n ले तो बाहर आके n स्क्वायर, और यहाँ तो 1 और यहाँ पे 1-1 अपॉन n और बटे में 2। देखिएगा बच्चों, अभी h से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा n-h, यहाँ पे देखो h स्क्वायर n स्क्वायर तो हम लिख देंगे n-h का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1-1 अपॉन n अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि n-h अभी हमने निकाला, कितना प्राप्त हुआ था, 5। कब, जब h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनिटी। देखिए NH बराबर 5 निकाला था हमने, तो वहाँ पे रख देते हैं और लिमिट लगा देते हैं। इसलिए देखिएगा यहाँ पे 5 प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे 1 अपॉन n इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो 1 ही रहेगा। तो देखिएगा अभी 5 प्लस 25 बाई 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 25 अपॉन 2, तो 35 बाई 2 आंसर।
ठीक है बच्चों, अब हम सीधा भी करके देख लेते हैं, डायरेक्ट निश्चित समाकलन करके देख लेते हैं। ये ओनली चेक करने के लिए, पर एग्जाम में अगर आएगा प्रथम सिद्धांत से या योगफल की सीमा से तो यही मेथड लगाना है। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी 0 से 5 x + 1 dx समाकलन करते हैं तो x का x² 2, 1 का हो जाएगा x, लिमिट लगा देते हैं 0 से 5। पहले अपर लिमिट लगते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे पहले अपर लिमिट लगेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 + 5, और -0 रखेंगे तो वो तो 0 + 0 0 ही होगा। देखिएगा तो ये भी अपने पास क्या हो गया 35/2, और यहाँ पे भी हमने 35/2 ही प्राप्त किया था। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में निश्चित समाकलन के बारे में अध्ययन किया है। निश्चित समाकलन से कैसे प्रश्नों को सोल्व करते हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त की है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम उदाहरणों को लेकर के निश्चित समाकलन को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।